में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में फैली भयंकर महामारी कोरोना से हो रही मौतों की खबरें देख करके दिल झकझोरा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि हर जगह पर जो मीडिया है, खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र है, कानपुर है, लखनऊ है, इन सारी जगहों की खबरों को बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है। जलती हुई चिताएं, लोगों को ऑक्सीजन का ना मिलना, वेंटिलेटर मशीन का ना मिलना, अस्पताल में बेड नहीं खाली हैं, अस्पतालों में अव्यवस्था है, और इन चीज़ों को लेकर के मरीज तड़प तड़प करके परिवार के सामने जान निकल रही है। ये सब देख करके बहुत दिल तड़प रहा है, बहुत मन दुखी है। ये सारी चीज़ों को देख करके मेरे मन में एक ही सवाल उठता है कि हमारी सरकार इस विपत्ति को रोकने में नाकामयाब क्यों है। दोस्तों, भारत की 1/3 जनसंख्या गांव में बसती है, तो क्या गांव की हालचाल जानना, गांव की खबरों को करना जरूरी नहीं है? मैंने गांव में देखा, बहुत सारे लोगों से बात हुई, अपने पाठकों से बात हुई, हमारे रिपोर्टर भी गए और हमने देखा कि किस तरह से गांव में भी कोरोना ने अपना हाहाकार मचा दिया है। हर घर में, हर बस्ती में, हर परिवार में लोग खांसी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द, बदन में दर्द, ये सारी चीज़ों से पीड़ित है। एक घर में अगर 4 परिवार है तो चारों लोग बीमार हैं, और ये सारे लक्षण कोरोना के हैं, बताए गए हैं। डॉक्टर ने बताया, सरकार ने बताया। मैंने फतेहगंज इलाके में अपने कई पाठकों से बात किया और उनसे जानना चाहा कि वहाँ पर जो कोविड का वैक्सीन है, टीका है, वो लोगों ने लगवाया कि नहीं लगवाया। तो लोगों ने बताया, बहन जी कहाँ से लोग लगवाएंगे, पहली बात तो लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये वैक्सीन का टीका लगवाना है कि नहीं लगवाना है। हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टरों की टीम नहीं आती है, ना यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था है। तो जब तक लोग हमें जागरूक नहीं करेंगे, लोग बताएंगे नहीं टीका कब लगवाना है, कितने साल की उम्र के लोगों को लगवाना है, तो लोग कहाँ से जाएंगे। वैसे भी ये भी मुझे बात पता चली कि जिस तरह की अफवाह फैली है कि कोविड का टीका लगाने की वजह से लोग मर जाते हैं, तो इस तरह के बीच में लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को जानकारी देना कि गांव के लोग भी, बुजुर्ग लोग भी, या जो अब 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को जो टीका लगेगा, इस तरह के जानकारी गांव के लोगों को नहीं है। क्योंकि ग्रामीण एरिया कई ऐसे हैं जहां पर ना तो किसी तरह का अखबार पहुंचता है कि उनको जानकारी मिले। कई गरीब घर हैं जिनके घरों में टीवी नहीं है, बिजली नहीं है कि वो समाचार सुनकर भी कुछ जानकारी पा लें और जो सरकार की योजना है उसका लाभ उठा लें। इतने बुरे हाल पूरे देश में हैं, और सबसे बदतर स्थिति यूपी की है। और हमारी यूपी की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बढ़ोतरी गिनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अपनी बढ़ोतरी हर दिन गिना रहे हैं। वो टीवी चैनलों में आकर के बोलते हैं कि यूपी में सब कुछ नॉर्मल है। उनकी मैंने भाषणबाजी कई जगह पर सुनी, जहां पर वो बोल रहे हैं कि यूपी में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, सब कुछ चंगा वाला है। योगी जी, ये गलत जानकारी मुझे लगता है आपको कहीं से मिल रही है। आप इसको अच्छे से जांचिए और परखिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बुंदेलखंड के हालात आपको बताती हूँ कि मेरे बुंदेलखंड में हर दिन मौतें हो रही हैं। मेरे बुंदेलखंड में एक मेडिकल कॉलेज बांदा में है, और अगर आप बांदा के हालात देखो कि किस तरह से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बांदा ही मैं आपको अगर बात बोलूं तो यहाँ पर बेड खाली नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। यही हाल चित्रकूट के है, और हमने एक स्टोरी भी की है। जो लिफ्ट है उसमें मरीजों को चढ़ने नहीं दिया जाता है। वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि वेंटिलेटर
मशीन तो है लेकिन उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। इतनी सारी मौतें मेरे फैमिली में, मेरी भाभी की माँ सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई है, उनको खाली बेड नहीं मिला है। 4 दिन इंतजार करने के बाद हमारे सामने वो तड़प तड़प के मर गई हैं। और आप इस तरह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप अपनी जो भी अव्यवस्थाएं, जो भी कमियां, उसमें आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर ये गलत है। और जितना भी आप इस नाकामयाबी को छुपा रहे हैं वो जनता सब जानती है। 1 मई से फ्री टीका लगाने का ढिंढोरा अब आप पीट रहे हैं, मतलब हमारी सरकार पीट रही है। और फ्री टीका को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको टीका लगना है, हम खुश हैं। और बस एक ही डर और सवाल मन में है कि क्या इसका लाभ सबको मिलेगा, क्या ग्रामीण एरिया के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात आई है कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब वो गांव के लोग जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनकी मैं आदिवासी इलाके की बात कर रही थी, जो अपने ज़िले से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूर में बसे गांव हैं, जंगल के बीच में बसे गांव हैं, जहां पर कई बार किसी तरह का साधन नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन से वेबसाइट में जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको टीका का लाभ मिल पाएगा कि नहीं, तो ये भी एक चिंता की बात है और बड़ा सवाल भी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आंकड़ों की तरफ ले चलती हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए कोविड के केस दर्ज होने के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,83,76,524 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 3,645 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है। कोरोना मामलों और कोरोना से होने वाली मौतों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसकी कुल गिनती है 2,04,832 मरीज अब तक घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, जो लोग कोरोना की वजह से तड़प तड़प के मर गए, अपने परिवार के सामने उनकी सांसें टूट गई हैं, मैं उन मृतक लोगों की मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन व्यक्तियों को शांति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, मैं जाते जाते फिर से यही बोलूँगी कि भयंकर मुसीबत से, विपत्ति से आप और हम सब जूझ रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप मास्क ज़रूर से पहनिए, डबल मास्क पहनने का सजेशन हमारे डॉक्टर दे रहे हैं। और आप सामाजिक दूरी बना करके रखिए। जब बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप घर के बाहर से जाइए, नहीं तो आप अपने घर के अंदर ही रहिए। और देखिए, हमारी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो आप अपना ख्याल खुद में रखिए। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।